नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस ने हीरानंदानी ग्रुप की कंपनी रिगालिया ऑफिस पार्क्स मुंबई विक्रोली में ईस्ट ब्रिज नाम के एक बड़े प्रोजेक्ट में 8,15,000 स्क्वायर फीट एरिया पर लीज एग्रीमेंट किया है। कहा जा रहा है कि ईस्ट ब्रिज प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े मैनेज्ड ऑफिस स्पेस में से एक होगा और यह किसी मैनेज्ड वर्क स्पेस प्रोवाइडर द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा लीज एग्रीमेंट है। मुंबई के विक्रोली एरिया में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर इस लीज से कयास लगाया जा रहा है कि क्या मुंबई में बढ़ती कनेक्टिविटी के चलते विक्रोली बिजनेस हब बनने की राह पर है। इस तरह की लीज भारत के कमर्शियल रियल एस्टेट की क्या कहानी कह रही है, साथ ही हीरानंदानी ग्रुप और स्मार्ट वर्क्स किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, सीएमडी हीरानंदानी कम्युनिटीज, और नीतीश शारदा, फाउंडर एंड एमडी स्मार्ट वर्क्स। तो नीतीश जी और निरंजन सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। निरंजन सर, आपके पास आएंगे। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि हीरानंदानी ग्रुप ट्रेडिशनल रियल एस्टेट डेवलपर्स के रूप में जाना जाता है। ईस्ट ब्रिज जैसे बड़े मैनेज्ड ऑफिस प्रोजेक्ट में कदम रखने से आपके बिजनेस मॉडल में क्या स्ट्रेटेजिक बदलाव आए हैं, समझना चाहेंगे कि आप बिल्ड एंड सेल मॉडल से हटकर सस्टेनेबल पार्टनरशिप बेस्ड ऑफिस डेवलपमेंट मॉडल की ओर कैसे बढ़ रहे हैं और इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा। आज की तारीख में लगभग जितने भी नए ऑफिसेज खुल रहे हैं हमारे देश में, लगभग 20 से 25% फ्लेक्सी ऑफिस स्पेस को ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये एक्चुअली मैं समझता हूं कि एक नया ट्रेंड बन गया है और लोग ये चाहते भी हैं, और उनकी जो फैसिलिटीज और सुविधा सारदा जी ने जो दिए हैं वो बहुत ही पसंद करते हैं, और इसलिए शायद इसकी जो इंक्रीज हो रहा है, जो उसकी मांग हो रही है, वो ज्यादा तेज से हो रही है, क्योंकि जो फैसिलिटीज दे रहे हैं लोग ये बहुत चाहते हैं। दूसरी बात रही आपका दूसरा प्रश्न जो है, वो हमारा संपर्क सारदा जी से तो हुआ है, लेकिन हमारे फैमिली रिलेशनशिप उसके भी पहले ही है। और लेकिन अभी हमारा ये बिजनेस रिलेशनशिप जो बना है वो बहुत ही एक अलग ऊंचाई पर बन गया है। तो मैं समझता हूं कि ये लोकेशन उनको पसंद आ गई और हम फ्यूचर यहाँ देख रहे हैं दोनों साथ में काम करके, और इसलिए हम कर रहे हैं। और लास्ट बात जो आपने पूछी कि इसका फ्यूचर हमारे तरफ से, हीरानंदानी की तरफ से कैसा होगा, मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म में ये फ्लेक्सी ऑफिसेज की डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज होते रहेगी, और कितना होगा, कैसे होगा, वो तो समय कहेगा। क्योंकि जैसे डिमांड बढ़ते जा रहा है, मैं समझता हूँ 25 से 30% हमेशा फ्लेक्सी ऑफिसेज की डिमांड जो आज है वो शायद कंटिन्यू रहेगी। तो ये रहेगा, तीनों बातें आप जो पूछी। नीतीश जी, आपके पास आएंगे। 8,16,000 स्क्वायर फीट का सौदा भारत के फ्लेक्स ऑफिस स्पेस के इतिहास की सबसे बड़ी डील्स में से एक है। यह समझौता स्मार्ट वर्क्स के एक्सपेंशन प्लान में क्या स्ट्रेटेजिक रोल निभाएगा, और लोकेशन के रूप में हीरानंदानी के रिगालिया बिजनेस पार्क को क्यों चुना गया, साथ ही फाइनेंशियल्स क्या हैं इस डील के। दीपक जी, थैंक यू सो मच मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। आई थिंक आपने जैसा बोला, ये इंडिया का ही नहीं लार्जेस्ट, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस डील होगा। तो ईस्ट ब्रिज हमारे लिए कोई एक और नई प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। अगर आप देखेंगे कोवर्किंग का जो ट्रेंड है या फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस का जो ट्रेंड है, वो आया तो वेस्ट से था, लेकिन इसको इवॉल्व इंडिया ने किया है। अगर आप देखेंगे आज वर्ल्ड के 4 सबसे लार्जेस्ट सेंटर्स कोवर्किंग स्पेस या फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस के जो है वो इंडिया में है। पीपल इस मॉडल को इंडिया में सबसे ज्यादा अडॉप्ट किया है, लार्ज एंटरप्राइज क्लाइंट्स हो, यूनिक स्टार्टअप्स हो या इंडिविजुअल्स हो। अगर मैं आपके दूसरे प्रश्न का सवाल दूंगा कि स्ट्रेटेजिकली ये लोकेशन कैसे मैटर करता है, ये लोकेशन एक सेंट्रल पॉइंट है जो बॉम्बे को हर डायरेक्शन से कवर करता है। एक हुआ नवी मुंबई, थाने, पनवेल विच इज द डेवलपिंग पार्ट ऑफ मुंबई, विच इज व्हाई मुंबई इज एक्सपैंडिंग इनटू। एक हो गया आपका ट्रेडिशनल साइड जो साउथ बॉम्बे, बीकेसी, वो तरफ हो गया। विक्रोली इज एक्चुअली राइट एट द सेंटर। ये बहुत वेल कनेक्टेड है, वेदर वो मेट्रो से बोले या थ्रू द हाईवेज बोले, एंड आई थिंक इट विल बिकम द न्यू एपी सेंटर of most of the front offices for large enterprises who are moving into India now.
अगर आप हमारा डिमांड देखेंगे एंड इसका स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग देखेंगे हमारे टोटल बुक्स में, तो ये हमारे लिए भी अब हमारी सबसे लार्जेस्ट सेंटर हो गई है। इसमें 8 से 10 हज़ार लोग हर रोज काम करने आएंगे। अगर आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 7% ऑफ हमारा करंट पोर्टफोलियो है। स्मार्टवर्क्स आज 12 मिलियन स्क्वायर फुट के पोर्टफोलियो पे है। ये 8 लाख स्क्वायर फुट ऐड करके हमने अनदर 6 से 7% ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में। तो ये हमारे को सिग्निफिकेंट बूस्ट देगा बोथ हमारे रेवेन्यू पे एज वेल एज आवर प्रेजेंस इन मुंबई पे। एंड मैं आखिरी ये चीज बोलना चाहूंगा कि विद दिस एंड जो पूरा हमने हीरानंदानी ग्रुप के साथ डील स्ट्रक्चर किया है, इससे हमारा पूरा प्रेजेंस इन मुंबई इज रीचिंग ऑलमोस्ट 2 मिलियन स्क्वायर फुट। अगर आप ये साल के शुरू में देखते हैं तो हम सिर्फ 5 लाख स्क्वायर फुट थे मुंबई में। सिर्फ एक पिछले 6 से 8 महीनों के अंदर हमने अपना प्रेजेंस को 5 लाख स्क्वायर फुट से बढ़ाकर विद दिस नाउ इज ऑलमोस्ट टचिंग 2 मिलियन स्क्वायर फुट। निरंजन सर, फ्लेक्सिबल और मैनेज्ड ऑफिस स्पेस मॉडल डेवलपर्स और ऑपरेटर्स के बीच एक नया पार्टनरशिप कल्चर बना रहा है। आने वाले वर्षों में डेवलपर ऑपरेटर पार्टनरशिप किस दिशा में जाएगी और इसमें कौन से चैलेंज या अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं? दीपक जी, पहली बात है कि अब तक हम क्या समझते थे, ऑफिस रेंटल पर लेने से हम उसकी मैनेजमेंट जो है वो हम खुद करते थे। कभी नहीं था कि कोई सर्विस प्रोवाइडर आ जाएगा और हमारी ऑफिस की देखभाल करेंगे। वो ऐसे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे ऑफिस जो रहेगा वो एक्चुअली और कोई मैनेज कर जाएगा। लेकिन ये एक परिवर्तन आ गया कि हम ये सब आउटसोर्स कर दे। तो ये फ्लेक्सी ऑफिस स्पेसेस में इन्होंने आउटसोर्स नहीं किए, उसको आउटसोर्स करके उसके साथ साथ में एक एमिनिटी और फैसिलिटीज दे दिए कि लोग ये चाहने लगे कि सिर्फ सर्विस नहीं है। सर्विस होता है कि भाई हम एयर कंडीशन चला दे, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी हमको बता दें कि जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो हम कर दें। नीतीश जी, इस डील के साइज को अगर देखते हैं तो क्या स्मार्ट वर्क्स आमतौर पर इतनी बड़ी स्पेस लेने का फोकस रखता है, और क्या ये स्मार्ट वर्क्स के ओवरऑल बिजनेस मॉडल के अनुरूप है? ये कंपनी के एंटरप्राइजेज और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसीज की ऑफिस डिमांड को बेहतर ढंग से पूरा करने में कैसे सक्षम बना रहा है? अगर आप हमारा स्ट्रैटेजी देखेंगे ऑफिसेज लेने में, स्मार्टवर्क्स पायनियर है। इंडिविजुअल बिल्डिंग्स को लेना, उसको एक कैंपस में कन्वर्ट करना, ये ट्रेंड हमने शुरू तो हमने कोवर्किंग की तरह किया था जिसमें हम 1 फ्लोर या 2 फ्लोर लेते थे बिल्डिंग में। बट हमने अपने प्रोसेस में बहुत जल्दी रियलाइज किया कि अगर आपको एक स्केलेबल बिजनेस बनाना है जो पैन इंडिया ग्रो कर पाए, तो आपको सिर्फ 1 फ्लोर के सुख सुविधाएं एम्प्लॉइज को नहीं देना पड़ेगा। आपको उनको सारी सुख सुविधाएं जो आज के दिन में ग्लोबल कैंपसेस में मिलता है, चाहे वो जिम्स हो, क्रैशेस हो, कैफेटेरियाज हो, मल्टीपल कोलैब जोन्स हो, गेमिंग जोन्स हो, आपको वो पूरी इकोसिस्टम बनानी पड़ती है टू अट्रैक्ट द राइट टैलेंट। तो ये हमारे स्ट्रैटेजी पे तो लाइन बैठता है, बट इस साइज की सेंटर, इतना बड़ा बेट, and we are very thankful to the Hiranandani group, and Ranjan sir here to take, to allow such young founders like us to participate and partner with us here, and their entire team, कि वो उन्होंने हमें इस पार्टनरशिप में वर्दी समझा कि हम ये पार्टनरशिप कर पाए। बट हमारा स्ट्रैटेजी ही हमेशा ये बड़े प्रॉपर्टीज लेना है। Hiranandani's Regalia is the largest asset that we've taken so far, but going forward हमें अब इसी नंबर को बार-बार बीट करना है। निरंजन सर, मौजूदा आर्थिक माहौल, हाइब्रिड वर्क कल्चर और जीसीसीज के विस्तार को देखते हुए आप मुंबई जैसे शहरों में ऑफिस डिमांड का भविष्य कैसा देख रहे हैं? क्या फ्लेक्स स्पेस अब मेन स्ट्रीम में है? भारत के ऑफिस मार्केट की दिशा, टेनेंट की बदलती जरूरतों और फ्लेक्स स्पेस के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? दो बातें हैं। नंबर 1, मुंबई रीजन में हम इस साल में 2 साल के अंदर 300 किलोमीटर मेट्रो शुरुआत हो रही है। दूसरी बात है कि हमारा नया एयरपोर्ट शुरुआत हो रही है, दिसंबर से फ्लाइट शुरुआत हो रही है। तीसरी बात, एक कोस्टल रोड बन रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुंबई का बन रहा है, मेरे अंदाज से मोबिलिटी एक इतनी हाई क्लास हो जाएगी जो पूरे देश में नहीं हुआ है। तो ये एमएमआर रीजन में जो ग्रोथ कमर्शियल प्रीमाइसेस के होने वाली है वो एक्सपोनेंशियली होगी।
सो इस साल में जो बढ़ोतरी हो रही है नेक्स्ट ईयर इससे डबल होने वाली है और हर तरीके से होगा। मीन्स जैसे सेंट्रल सबर्ब्स है, एक्सटेंडेड सबर्ब्स है, थाना है, नवी मुंबई है और पनवेल है। ये सब जो परिवर्तन हो रहा है उसके हिसाब से मेरे अंदाज से एमएमआर की रीजन बेहतरीन से बेहतरीन होगी अगले 5 साल के अंदर। इसलिए कमर्शियल स्पेस और साथ साथ में ये उम्मीद रखता हूं कि लगभग 20 से 30% अप्रोक्सीमेटली 25% समझिए कि फ्लेक्सी वर्पल स्पेसेस की डिमांड रहेगी। लेकिन अभी देखना है नितेश जी इतना पहुंच पाएंगे कि नहीं, वो देखना है। मैं उनको विश करता हूं कि वो लेते रहें और काम करते रहें और बढ़ाते रहें स्मार्ट वर्क्स को। तो आपको काफी और तेजी से काम करना पड़ेगा नितेश जी। नीतीश जी, फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस भारत के कमर्शियल रियल एस्टेट के लैंडस्केप को लगातार बदल रहे हैं। आप अगले 3 से 5 सालों में फ्लेक्स स्पेस के सेक्टर के विकास को कैसे देखते हैं और ये कुल ऑफिस मार्केट में कितना हिस्सा हासिल कर सकता है? तो दीपक जी, मुंबई एमएमआर एरिया जैसे निरंजन सर ने बोला इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक बेट। ये अगले 5 साल में ये एरिया सिग्निफिकेंटली ग्रो करेगा। आई थिंक द मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ ऑफिसर्स, maximum movement of new homes that are coming are also coming in this side only। तो हमें लगता है कि वो तो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक बेट है। अगर आप स्मार्ट वर्क्स का प्रेजेंस देखेंगे तो हम एक्चुअली इंडिया में 14 शहरों में प्रेजेंट है। हमने ना ही टियर 1 सिटीज में प्रेजेंस क्रिएट किया है जैसे मुंबई हो, पुणे हो, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव या नोएडा, बट हमने काफी टियर 2 सिटीज लाइक कोची, कोयम्बटूर, इंदौर, इनमें भी अपना प्रेजेंस क्रिएट किया है और हम वहां भी ग्रो करते रहेंगे। मुंबई स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टोटल ओवरऑल फुटप्रिंट फ्लेक्स का देखेंगे तो कुछ 8 या 9 सालों में फ्लेक्स 0 से 100 मिलियन स्क्वायर फुट हो गया है पूरे इंडिया में, जिसमें से इंडिया इज अ बिलियन स्क्वायर फुट ऑफ मार्केट, 100 मिलियन स्क्वायर फुट ऑलरेडी फ्लेक्स बन चुका है। अगर ये ही 20 से 25% ग्रो करता रहा तो दिस इंडस्ट्री हैज अ पोटेंशियल टू ग्रो टू अबाउट 200 to 300 मिलियन स्क्वायर फुट इन द नेक्स्ट डेकेड, और शायद उससे बहुत ज्यादा। आई थिंक पोटेंशियल तो बहुत है इंडिया में। एंड जैसा निरंजन सर ने अब हमें टारगेट दे दिया है कि इससे भी ज्यादा ग्रो करना है तो हम उसी की तरफ वर्क करेंगे। बिल्कुल, यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो फ्लेक्स स्पेसेस का मार्केट फिलहाल काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जीसीसीज की वजह से यहाँ पर फोकस और ज़्यादा है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय फ्लेक्स स्पेस के लिए यानी मैनेज्ड ऑफिस के लिए बहुत बेहतर होने वाले हैं।